हेलो बच्चों। मैं शिवम राजावत अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। गर्मी बहुत है, सब सुरक्षित होंगे। ठीक है, पढ़ाई भी अपनी चालू कर रखी होगी। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए हम आज आपके पास में आए। ठीक है, कुछ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। 5 मिनट का समय निकाल के थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, बात यह है कि अभी हाल ही फिलहाल में इलेक्शन पूर्ण हुए हैं। इलेक्शन के बाद में बहुत सारी पेंडिंग वैकेंसी थी जिनको कंप्लीट होना था। और इलेक्शन का कुछ उतार चढ़ाव भी ऐसा रहा है कि वैकेंसी जो पूरी कराना है उसके 100% चांसेज हैं। जैसे यूपी गवर्नमेंट में भी एक दो वैकेंसी आनी शुरू हो गई हैं, है ना। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो भी आनी है। कुछ पहले से शेड्यूल है, तो अब वो अपने डेट पे कंप्लीट होनी कंपलसरी है। उन्हीं से लेके कुछ आपसे वार्ता करना है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बात ऐसी है कि काफी टाइम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप भी कहीं ना कहीं पढ़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, ऑफलाइन में भी हमसे पढ़े हैं या ऑनलाइन किसी और भी टीचर के साथ जुड़े हैं। सब बढ़िया कंटेंट देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं और आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अब वक्त वो है हमारा कि उस जो हमने पढ़ा है, जो कंटेंट हमारे पास में है, उस तैयारी को परखने का वक्त है। क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन में मैंने एक सीरीज आपकी स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज एक एक करके, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं डिट्टो वैसे ही पढ़ा रहे हैं। एक ऑनलाइन में भी मैंने बिल्कुल वैसे ही सीरीज, जैसे ऑफलाइन चल रहा है वैसे ऑनलाइन, जिसमें आपका रेशियो, पार्टनरशिप और एज प्रॉब्लम, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। और आगे धीमे 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 ऐसे ही चलेंगे। रिकॉर्डेड फॉर्म में टाइम मिलता है तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देता हूँ। लाइव का कुछ आपसे बात करनी है, लाइव का भी ऐसा शेड्यूल फिक्स करते हैं कि लाइव में भी करते हैं। थोड़ा सा दिन में 13-14 घंटे क्लास हो जा रही, तो लाइव वाला थोड़ा सा कम समय मिल पा रहा है। जो आज मैं बात करने वाला हूं उस बात से पहले एक बात और आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि एक मैं हमेशा ऑफलाइन में जैसे आपको कहानी बताता हूं, तो आज मैं उस कहानी के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। कहानी आप ऐसे कह सकते हैं हमारी और आपकी। अब हम डायरेक्टली आपसे कुछ कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा, तो इसलिए हम लोग एक दूसरे लहजे से उस कहानी को समझते हैं। कहानी यह है कि एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार, मूर्तिकार जानते हो? कोई एक गरीब सा मूर्तिकार होगा हमारे जैसे, जिसका काम था मूर्तियां बनाना। वो एक दिन अपना यहीं घर से निकलता है, 9 नंबर क्रॉसिंग के पास से ही, और आगे चपेड़ा की तरफ चलता है। चलते चलते क्या होता है, एक उसे पत्थर मिलता है पड़ा हुआ। जब वो पत्थर को देखता है, उस पत्थर को देखने के बाद उस पत्थर से कहता है मैं पत्थर को सजीव ले रहा हूं। कि बच्चों, उस पत्थर से वो बोलता है कि तुम यहां पे पड़े हुए हो, मैं कैसा हूं क्या हूं ये कुछ मायने नहीं रखता है। मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं तुम्हें भगवान बना सकता हूं, मैं स्वयं नहीं बन सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, उस मूर्तिकार ने पत्थर से कहा, डिट्टो वही बात है कि मैं स्वयं नहीं बन सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें भगवान बना सकता हूं। तो उस पत्थर ने कहा जी बिल्कुल भगवान बनना है। तो उसने उस पत्थर से कहा ठीक है। उस पत्थर को लिया और बोला कि तुम्हें चोट सहनी पड़ेगी। तो जब चोट सहने वाली बात आई तो पत्थर तैयार हो गया कि ठीक है, हम जो भी होगा तो मैं सारी दर्द बर्दाश्त करूं। उसने लिया उस पत्थर को और छेनी हथौड़ी से उस पत्थर को छीलना शुरू कर दिया। छीलते 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 एक टाइम आया, पत्थर हर तरफ से छिल गया। उसको दर्द हुआ, भयंकर दर्द हुआ। जब चारों तरफ से पत्थर में टाके लग गई तो छिल गया। अब वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। उस पत्थर ने कहा मुझे छोड़ दो। उसने और समझाया लेकिन उसने कहा हमें छोड़ दो। तो भैया छोड़ दिया, क्या करता। फिर वो व्यक्ति और थोड़ा सा आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने पे क्या सिचुएशन हुई कि एक और पत्थर सेम पड़ा हुआ था। उसने डिट्टो वही पत्थर उसी से बात की कि मैं स्वयं बन नहीं सकता हूं लेकिन मेरे अंदर यह एबिलिटी है कि मैं आपको भगवान बना सकता हूं। पत्थर ने कहा हमें बनना है। उसने कहा एक ही कंडीशन है कि आपको चोट सहनी पड़ेगी, दर्द सहना पड़ेगा। जैसे मैं आपको नहीं कहता हूं कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन दिला सकता हूं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। आप भी बोलते हैं हाँ बिल्कुल जी सर आप बताइए। उस पत्थर से भी वही बात कही। उस पत्थर ने कहा जी मुझे मंजूर है। उस पत्थर को लिया और एक पेड़ की छांव पे बैठ गया, जिसपे छेनी हथौड़ी से चोट करना शुरू किया। चोट करता रहा, दर्द हुआ और दर्द हुआ और दर्द हुआ। दर्द एक अपने अपर लिमिट पे पहुंच गया। उस पत्थर ने कहा अब मुझे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसने उसको समझाया, बोला कि थोड़ा सा दर्द और बर्दाश्त कर लो। उसने बर्दाश्त किया, उस पत्थर ने बात मानी। कुछ समय बाद उसी पत्थर से एक सुंदर सी भगवान की प्रतिमा निकल के आई। उसने उस प्रतिमा को लिया और वहीं पर पेड़ की छांव में रख के आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा, चला गया,
एक सज्जन व्यक्ति वहां से निकले, उन्होंने उस मूर्ति को देखा। कहानी अब शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन यहां से पकड़ना ध्यान से। उस मूर्ति को देखा और उस मूर्ति के सामने नतमस्तक होके कुछ अपनी बात कही, कुछ उन्होंने मन में सोचा। और वो एक कोर्ट अपने काम से जा रहे थे और कोर्ट पहुंचे। वो इंसिडेंस ऐसा हुआ कि कोर्ट में उनका करोड़ों का कोई बिजनेस का, कोई जमीन का विवाद चल रहा था। जो डिसीजन उनके पक्ष में आया, ये कोइंसिडेंस हुआ। उन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण कराया। वही पत्थर जो सड़क पे पड़ा था, लोग पैर मार के जा रहे थे, आज वो प्रतिमा बना, एक उसके लिए बहुत सा बड़ा सा मंदिर का निर्माण कराया। उस मंदिर में दूर दूर से महंत पुजारी सारे लोग आए, वहां पे निर्माण हुआ। वहां पे लोगों ने टाइल्स वाइल्स वगैरह सब, मंदिर की फिनिशिंग थी, नारियल वारियल चढ़ने लगे। ये हुआ कि मंदिर बहुत सच्चा है, सारी बातें पूरी होती हैं। लोग गए और उस टाइल्स पे नारियल फोड़ने लगे, नारियल सामने चढ़ने लगे, फूल मालाएं प्रसाद चढ़ने लगी। जब वो नारियल टाइल्स पे तोड़ते तो महंत ने वहां के कहा कि हो सकता है ये नारियल पटक पटक के टाइल्स डैमेज हो जाए, टूट जाए। तो अपने एक शिष्य से कहा, आप जाओ एक पत्थर को ले आओ। वो शिष्य दौड़ा पत्थर उठाने के लिए, तो उसने कहा रुको, पॉइंट समझना। उसने कहा रुको, उस पत्थर को रोका और उसको सॉरी उस शिष्य को रोका और बोला पत्थर ऐसा लाना जो चिकना मत हो, जिसपे टांकी लगी हो, क्योंकि चिकने पत्थर पे नारियल पटकने से वो स्लिप हो सकता है। ऐसा पत्थर लाना जो कटा फिटा हो, जिसपे टांकी हो। वो व्यक्ति गया और उसी पत्थर को उठा के लाया जिसने कभी दर्द सहने से मना किया था। आज की कंडीशन पे वही पत्थर के ऊपर हजारों नारियल तोड़े जाते हैं जिसने कभी दर्द सहने से मना किया। ये कहानी एक हमारी आपकी। आज मैं आपको कोई चीज समझाता हूं, आप नहीं समझते, आप धीमे धीमे उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। उस पहले पत्थर बनना या दूसरे पत्थर बनना, सब कुछ आपके ऊपर है। मैंने क्या कहा, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं आपको अपकमिंग एग्जाम यूपीपी, रेलवे, एएलपी और आपका जो आरपीएफ का लगा हुआ है, इसके अलावा एनटीपीसी का भी लगा हुआ है, सीएचएसएल लगा हुआ है, सीजीएल लगा हुआ है, एमटीएस लगा हुआ है, इतने सारे अपकमिंग एग्जाम लगे। एक बार आप सही कंटेंट पढ़ लीजिए, सही से पढ़ लीजिए, किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा और मल्टीपल टाइम सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में होगा। कौन सा पत्थर बनना है ये डिसाइड करना, कहानी मैंने इसलिए पहले बताई है क्योंकि अब मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और डिसाइड करके माइंड मेकअप करके आना जो भी करना है। क्योंकि ऑनलाइन आप हो, आपके ऊपर मेरा जोर है नहीं। ऑफलाइन होते हम तुम्हें कचर के पढ़ा लेते हैं, मारपीट के पढ़ा लेते हैं, सिलेक्शन दिलाते नहीं, नहीं पढ़ाना ही है, मेरा ध्येय होता। लेकिन ऑनलाइन में हम तुम्हें मतलब देख नहीं सकते, वर्चुअली होते हैं, तुम्हें मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, तो तुम्हारा जो मन आता है वो करते हो। जब मन आता देखा, जब मन आया नहीं देखा। एक इन्हीं सारे एग्जामों को देखते हुए एक नई सीरीज हम ऑन करने जा रहे हैं। नई सीरीज है बिल्कुल। उस सीरीज में टीसीएस ने जो भी पिछले एग्जाम कराए, जैसे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, एसएससी का एग्जाम हो गया, टीसीएस मेन, एक टीसीएस ऐसी संस्था है जो हम लोगों के वनडे एग्जाम का मैक्सिमम एग्जाम वही कराती है। और हर एक व्यक्ति का एक ट्रेडमार्क होता है। जैसे मेरा पढ़ाने का ढंग है, आप ऑनलाइन पढ़ो ऑफलाइन पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा उसी ढंग से। तो बस यही चीज ऐसे है। टीसीएस भी अपने एग्जाम कराती, थोड़ा बहुत चेंज करती, बाकी उसका जो ट्रेंड है वो उसी ट्रेंड पे काम करती। उन ट्रेंड के क्वेश्चनों को एक साथ मैं सोच रहा हूं सेट वाइज सेट, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू। जैसे पहले एनटीपीसी के उठा लिए, 20 सेट करा दिए, उसके लिए एएलपी के लिए उठा लिए, मतलब एनटीपीसी का कराए, रेलवे के सारे एग्जाम कंप्लीट, एसएससी भी उसमें आ जाएगा, एसएससी के सीएचएसएल के उठा लिए, 20-25 सेट करा दिए, पुलिस का एग्जाम आ जाएगा तो उसके 20 सेट करा दिए। ये एक मिसलिनियस टाइप का पीवाईक्यू मैं कराने की एक सीरीज कर रहा हूं, और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं वो वैसे ही चलता रहेगा। उसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दी, इसकी लाइव दे दी। बस ये डिसाइड करना है कि आप लाइव पढ़ना चाहते हो या रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हो। लाइव पढ़ना चाहते हो तो आप क्या टाइमिंग प्रेफर करते हो? मेरे अकॉर्डिंग तो 8:30 या 9 का टाइमिंग में इवनिंग में, मैं मतलब ये 8:30 से 9:30 में थोड़ा सा फ्री हूँ, 9:30 से दूसरी क्लास रहती, तो ये एक मेरे पास एक 1 आवर का टाइम है जिसमें मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में या आपको लाइव दोनों दे सकता हूँ। आप कैसा पढ़ना चाहते हैं ये कमेंट करिए, या इसके अलावा आप और कुछ पढ़ना चाहते हैं उसको कमेंट करिए। लेकिन माइंड मेकअप करके अच्छे से डिसाइड करके करिए कि लाइव आना है तो फिर डेली आना है। ठीक है, यहां मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, कोई जरूरत नहीं कि आप सब्सक्राइब करो, कोई जरूरत नहीं लाइक करो शेयर करो। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आप उसे पढ़ो, और जितना मैं तन मन से पढ़ाऊंगा उतना तन मन से आपको पढ़ना है। ये आप डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आप कमेंट करिए क्या आप चाहते हैं। ठीक है, तो
बस यही एक जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। ठीक है, समय है अपनी तैयारी को परखने के लिए। तो क्या आप उस तैयारी को परखने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो कमेंट में यस करिए, और अगर नहीं है तो नो करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।